करेक्ट। तो मान लीजिए कि कोई अगर अर्ली स्टेज में कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो आप उसको मतलब एंड मोमेंट में अगर आपको पता चलता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर, है कि नहीं? हेलो। तो अगर आप मान लीजिए, तो इसीलिए बहुत लोग अ, तो मान लीजिए अगर आप हमेशा रेगुलरली हेल्थ चेकअप कर रहे हो ईयरली, तो आपको या फिर मंथली या फिर व्हाटएवर एक रेगुलर इंटरवल में, तो आपको पता चलता है कि आपका हेल्थ में तो आपका हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको रेक्टिफाई कर दोगे या फिर ठीक कर दोगे अर्ली स्टेज में। तो सिमिलरली एक एप्लीकेशन का जो होता है वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि अगर लास्ट टाइम पे एक सेकंड।
हेलो, सुन यस सर। सुनाई दे रहा है? ओके, वो कुछ डिस्कनेक्ट हो गया। यस सर। ओके, तो हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का भी हेल्थ चेकअप किया जाता है, ताकि आगे जाके एंड मोमेंट में जब बिजनेस रन हो रहा है पीक टाइम पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि बिजनेस इम्पैक्ट ना हो। ठीक है? जैसे कि कुछ बड़ा सा इशू हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले से उसको पिक कर सकते थे, है कि नहीं? जिसको लेके प्रॉब्लम हो सकता है मे बी। तो इसीलिए 2 टाइम इस चीज़ को क्या बोलते हैं उसको, 2 टाइम हेल्थ चेकअप किया जाता है, ताकि चीज़ों को जल्दी कैच कर दिया जाए एंड उसको रेमीडिएट कर दिया जाए। ठीक है? अर्ली स्टेज में। ओके? जैसे कि 2 टाइम होता है। फर्स्ट टाइम बिगिनिंग ऑफ द डे, बिगिनिंग ऑफ द डे इसको बीओडी बोलते हैं। स्टार्ट ऑफ द डे इसको एसओडी बोलते हैं। ठीक है? सेकेंड टाइम एंड ऑफ द डे जिसको आप बोलते हो ईओडी, एंड ऑफ द डे। तो 2 टाइम किया जाता है यूजुअली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में। आजकल तो उसको ऑटोमेट कर दिए हैं। किसी-किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल भी हेल्थ चेकअप किया जाता है। तो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेट हो, दोनों केस में क्या-क्या चेक होता है मेनली, आपका लॉगिन किया जाता है यूआई को। आजकल ऐसे मतलब ऑटोमेट किया जा रहा है कि आप लॉगिन, वो अपने आप आपका जो स्क्रिप्ट है लॉगिन करेगा सिस्टम में, आपका यूआई का स्क्रीनशॉट लेगा और एक मेल में अटैच करेगा और सेंड कर देगा। उसको आप अगर खुद करोगे तो खुद सेम करोगे, लॉगिन करोगे, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द होम पेज जो आपका यूआई है, ताकि इससे पता चले कि आपका जो लॉगिन जो है वो हो पा रहा है। ओके? चेक यूनिक्स सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर आज बिलो। Okay, need to check all process of our application is running or not। आप क्या करोगे, एक प्रोसेस रन करोगे, मतलब कमांड रन करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या प्रोसेस सारे रन हो रहे हैं कि नहीं। ओके? ps-ef ग्रेप आप पैटर्न दोगे, पैटर्न ऑफ द प्रोसेस नेम। तो आपके सारे जो है प्रोसेस जितने रनिंग स्टेज में है वो सारे आपको दिखाएंगे वहाँ। चेक द यूज स्पेस एंड फ्री स्पेस। हाँ, कुछ सुब्रत बोल रहे हो क्या? यस सर, मेरा क्वेश्चन में सुब्रत? PS हाइफन हाँ, हेलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ, PS-F सो सर हाँ, BS हाँ, हाइफन EF या और बोलिए। ग्रेप ये सब तो मान लीजिए कमांड है, इसको हम एक साइड रखते हैं, वो यूनिक्स में कवर होगा। ये जो है इन्वर्टेड, ये जो है करेक्ट, जो है पैटर्न ऑफ द ये प्रोसेस पैटर्न है। नेम। ठीक है, ये क्या है, आप इसको एक बार समझा दीजिए मुझे। वो मैं आगे आप एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आगे जाके आपको बताने वाला था, आप पूछ रहे हो इसलिए बता दे रहा हूँ। आगे एक इशू है, उसमें इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं आपको यहाँ पे और बता रहा हूँ, आपको आपका डाउट है इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है? जैसे PS-EF लगाते हो, ठीक है, एक पाइप देके ग्रेप आप करते हो, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए आप पीएस जब करते हो, ये देखिए पीएस जब करोगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेस आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको सारे प्रोसेस नेम से कोई मतलब नहीं। आपको हम्म। आपके प्रोसेस जो आपके एप्लीकेशन रिलेटेड है उस प्रोसेस से आपको मतलब है। आपको ये जानना है कि आपके एप्लीकेशन रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बाकी जो प्रोसेस रन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं फॉर द टाइमिंग, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके आज पार्ट ऑफ हेल्थ चेकअप आप ओनली आपके एप्लीकेशन के ही प्रोसेस को आप चेक कर रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे ये साइफन ये पाइप ग्रेप, ठीक है, ग्रेप देके आप एक पैटर्न दोगे। ओके? पैटर्न दोगे, जो पैटर्न आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरे प्रोसेस में अरूप करके किसी ना किसी प्रोसेस नेम में अरूप है, जो जो अरूप नाम के प्रोसेस हैं वो सारे दिखाएं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैटर्न दे दूंगा अरूप स्टार। तो जो जो नेम में पैटर्न हो, मतलब अरूप
होगा, जो जो प्रोसेस नेम है वो सारे दिखाएंगे। तो आपका एप्लीकेशन का नाम मान लीजिए अगर फिनवेयर है, फिनवेयर ऐसे, तो आप दे दोगे फिनवेयर स्टार। तो जितने भी प्रोसेस फिनवेयर वर्ड को कंटेन कर रहे होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ओके वही चीज मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ कि पैटर्न ऑफ द प्रोसेस नेम। तो प्रोसेस नेम का पैटर्न क्या हो सकता है वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उस हिसाब से पैटर्न लिखोगे यहाँ। ओके। ओके सर। ओके। अगर आपके जितने भी एक्सपेक्टेड सर्विसेज आपको आपके एप्लीकेशन में आपको पता होगा ना ये सारे सर्विसेज रन होने चाहिए, तो अगर वो एक्सपेक्टेड सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं देन देन यू कैन से कि आपका जो है एप्लीकेशन सही है। ओके। चेक द यूज स्पेस एंड फ्री स्पेस बाय यूजिंग बिलो कमांड। आप df-h करोगे तो आपको पता चलेगा आपका कितना स्पेस बाकी है, कितना स्पेस यूज्ड है, ऑल दोस थिंग। ओके। चेक डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी आप कैसे चेक करोगे? लॉगिन करोगे डेटाबेस में, वी have to log in to the database and run one query and ensure that database is working fine। आप एक क्या बोलते हैं डेटाबेस में लॉगिन करके एक क्वेरी रन कर देना, एंड क्वेरी रन करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेटाबेस में कनेक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप इफ वी ऑब्जर्व एनी इशू वी नीड टू टेक एक्शन अकॉर्डिंग। आप अगर हेल्थ चेकअप पे टाइम पे कुछ अगर आपको इशू दिखता है देन यू कैन टेक एक्शन। ओके। तो मेन तो पर्पस वही है ना कि हम लोग हेल्थ चेकअप करेंगे, अगर कोई इशू हुआ तो उसको फाइंड आउट करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो अगर कोई भी इशू हम लोग को ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि ये इशू प्रॉब्लम कर रहा है देन वी नीड टू तो मेन ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप इफ वी ऑब्जर्व एनी इशू तो हम लोग उसको एक्शन लेंगे। ओके। तो मेन पर्पस वही है हम लोगों का। ओके सर। तो अगर मान लीजिए कोई इशू क्या बोलते हैं उसको कोई इशू आइडेंटिफाई नहीं होता है दैट इज फाइन, अगर इशू होगा तो एक्शन लेंगे। यहाँ पे सर्वर जो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे सर्वर्स के ऊपर। देयर आर टू सेटअप ऑफ प्रोडक्शन सर्वर्स अवेलेबल फॉर आवर एप्लीकेशन। ओके। टू टू सेटअप ऑफ प्रोडक्शन सर्वर्स अवेलेबल फॉर आवर एप्लीकेशन। हम लोग के दो सेटअप होते हैं, ठीक है। एक जैसे प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपका क्या बोलते हैं प्राइमरी में होता है कोई भी रीजन की वजह से तो हम लोग क्या करते हैं सेकेंडरी को चले जाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो स्टेपनी टाइप का। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोई सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप आपका बिजनेस बंद पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बैकअप रहता है। बैकअप सेटअप भी एक होता है जिसको आप डीआर या फिर सेकेंडरी सर्वर्स बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन
एप्लीकेशन सर्वर होता है, डेटाबेस सर्वर होता है, वी डोंट हैव एक्सेस, जिसमें हम लोगों को डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता है। ओके, रिपोर्टिंग सर्वर सर्वर होता है। ओके, फिर आपका डीआर सेकेंडरी सर्वर जो होता है, सेम सेटअप होता है, सेटअप सेम रहता है, दोनों सिंक्रोनाइज होके होते हैं। ठीक है, इसमें जो भी डेटा है उसमें सेम डेटा रेप्लिकेट होके रहता है, ताकि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो नेक्स्ट जो सर्वर में अगर कुछ प्रॉब्लम है फर्स्ट सेटअप सर्वर में प्राइमरी साइड में, तो सेकेंड को वो अपने आप मतलब जब स्विच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट या फिर अपार्ट फ्रॉम दो टू सेटअप्स, हम लोग का यूएटी सर्वर एक होता है जो कि नॉन प्रोडक्शन सर्वर, जिसको आप यूज करते हो ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पस, जो आपके पास ओनरशिप नहीं होता है, उसका ओनरशिप रहता है इसके पास, डेवलपमेंट टीम, टेस्टिंग टीम के पास। वो लोग देखिए कोई भी चीज को डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते ना, उसको पहले क्या करते हैं यूएटी में या फिर लोअर एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं, फिर उसको क्या बोलते हैं, फिर उसको ला के प्रोडक्शन में डिप्लॉय किया जाता है, अगर वहाँ पे सक्सेस होता है तो। ओके, तो आपका एप्लीकेशन सर्वर सेम, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, रिपोर्टिंग सर्वर। तो आपको अगर कोई पूछता है कि आपका कितने सर्वर है, तो आप बोलोगे मेनली हम लोगों का 3 सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, रिपोर्टिंग सर्वर इन प्रोडक्शन साइड। Same set of servers are also available at secondary side, which is called DR side. And apart from that, we have another 3 servers which is there for the UAT purpose, user acceptance test purpose, which is called non-prod servers. बोल सकते हो सर्वर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, हाउ मेनी सर्वर्स आर देयर? ओके, ठीक है, इसको आप देखो, जो भी आपका डाउट रहेगा मुझे पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट